हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आ चुके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश का पेपर, जो कि यहाँ पहले एग्जाम आपका होने जा रहा है। तो यहाँ पे आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे आपको सेट ए दिया गया है। रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग स्किल है, आपको रीडिंग यहाँ पे करना है। सेट ए में आपको यहाँ पे आपको राइटिंग करना रहेगा, जो कि हो जाएगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको 10 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको एक्सट्रैक्ट वगैरह दिया गया है, पैसेज दिया गया है। तो आपको इसको रीड करके इसके आंसर फिल करना है। तो यहाँ पे हम आपका पहला आंसर बता देते हैं, जो कि इसमें दिया गया क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मेजर केस ऑफ द ब्लाइंडनेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है कैटरेक्ट। तो आपका हो जाएगा। फिर देन दूसरा दिया गया है यहाँ पे, व्हाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपिक्यू इन ओल्ड एज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इट लॉस इट्स ट्रांसपेरेंसी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर लेना है इंडिया पब्लिकेशन। इंडिया पब्लिकेशन जरूर सर्च कर लीजिएगा, जो कि हमारी एक ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे सर्च करते ही आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करते ही आपको पीडीएफ का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे क्लास देख सकते हैं, सर्च का ऑप्शन दिया गया है साइड बार में। सर्च कर लीजिएगा क्लास 12 जो कि इंग्लिश का पेपर है। तो यहाँ पे पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल हम आपको बता देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, हाउ डज कैटरेक्ट अफेक्ट द विक्टिम बिकम अल्टीमेटली। तो इसका करेक्ट आंसर आता है आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इसमें नॉन ऑफ दीस आपको फिल कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका जो कि फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डज द वन वन डिस्ट्रैक्ट कैटरेक्ट ऑफ अर्ली स्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ भी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ वाले में हो जाएगा, फाइंड द वर्ड फ्रॉम पियर वन द मीन थ्रू विच लाइट कैन नॉट एंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको फिल कर देना है, ठीक है। और पे क्यू आपको फिल कर देना है। फिर आता है आपका यहाँ पे 6th नंबर का क्वेश्चन। 6 हो जाएगा, नाउन फ्रॉम द पेशेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5th में आपको बी वाला हो जाएगा, ठीक है। पेट यहाँ पे पोटेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 6th वाले क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे आता है, सॉरी 7th वाले में आपसे आता है यहाँ पे, तो टाइप द कैंसर केस था अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस। तो इसका अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से ये कैंसर होता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पे स्किन कैंसर हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे आपका आता है, जो कि हम ये बता ही चुके हैं आपका, यहाँ पे पोटेंस हो जाएगा और स्किन कैंसर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे लास्ट वाला 8th नंबर का आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन साइड द कॉन्ट्रेस्ट डैश द विजन। तो इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन सी फिल कर दीजिएगा। इसमें भी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा डिफ्रैक्ट। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका 9th क्वेश्चन। तो 9th में आपसे पूछा जा रहा है, वाई डज कैटरेक्ट जनरली ऑक्योर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता देते हैं कहाँ से आपको लिखना है। और ये वाला भी आपका हो जाएगा, हाउ इज स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है। तो आपको ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये आपको जो कि क्वेश्चन मैं कहाँ से लेकर आ रहा हूँ। तो आपको जो कि परीक्षा बोर्ड परीक्षा अध्ययन में आपको जो कि क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं में से मैं ये क्वेश्चन ढूंढ कर लाया था। तो मैंने यहाँ पे आपको स्लाइड शो कर दी है। तो आप इसको जरूर, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वेबसाइट पर विजिट करके डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर दिया गया है। फिर यहाँ पे आपका आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 2nd क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द गिविंग क्वेश्चन। जो कि यहाँ पे आपको एक और एक्सट्रैक्ट दिया गया है, पैसेज दिया गया है। तो इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे मेक आ नोटिस अबव द इन पॉइंट। फिर यहाँ पे सुटेबल टाइटल ऑफ पैसेज। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ, जो कि आपको पोएट्री वगैरह दी गई है आपकी, मैं पोएम या फिर चैप्टर्स दिए गए, तो उनमें आपको पोएट का नाम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में रहता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन इसी में से आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पोएट्री का आपको सुटेबल टाइटल आपको लिखना है। तो लिख लीजिएगा, पोएट्री का नाम जो भी पूछा गया है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी भी राइटिंग रहेगा आपका, जो कि यहाँ पे रहेगा पूछा गया, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन अदर सिटी बाय वेंट द सेल कर्टेन हाउस होल्ड गुड विगन इन सुटेबल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पब्लिश इन अ लोकल न्यूज़पेपर। तो इसके बारे में आपको न्यूज़पेपर जो कि एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया है एडवर्टाइजमेंट, आपको हेडिंग लिख लेना है। फॉर सेल हो जाएगा, यहाँ पे हाउस होल्ड थिंक हो जाएगा। तो आप जो कि
हाउस होल्ड में आप कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं, फ्रिज हो जाएगा, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, एसी, तो इसके बारे में लिख देना है। लेकिन आप इसको कुछ और अच्छे से बेहतर तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप उसमें लिख दीजिएगा 28 लीटर की LG कंपनी वगैरह के नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे बजाज हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता है मशीन, और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ और नाम जो कि हो जाएगा स्क्रीन टीवी रहेगी जो कि आपकी सैमसंग की कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे हो जाएगा जो कि आपका कूलर का नाम लिख दीजिएगा LG, यहाँ पे AC हो जाएगी। इस प्रकार से लिख देना है और नीचे आपको यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, फिर ओनर इज गोइंग टू अवॉर्ड, फिर हो जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, तो इतना आप फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका आता है उसी का क्वेश्चन नंबर 2 और करके, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डिसीजन अट्रैक्टिव एंड इन अट्रैक्टिव पोस्टर टू द भोपाल पुलिस एंड इंडिकेट्स द वर्म द पीपल नॉट द टच इंक्लूड आर्टिकल्स लाइक वॉइड टॉक्सिस बैक्स मोबाइल। तो यहाँ पे आपको बॉम्बार्डिंग के ऊपर आपको एक वो लिख देना है आपको, जो कि यहाँ पे आपको पोस्टर बना देना है, एक आर्टिकल बना देना है। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा दिया गया है। इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, तो इसको आपको लिख देना है इस प्रकार से पूरा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा टॉल हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। टिफिन बॉक्स वगैरह आपको इस प्रकार से ये पूरे बना देना है। बॉम्ब वगैरह के बारे में भी बना दीजिएगा और ये आपको पूरा आर्टिकल बना देना है। जैसे आपसे कुछ यहाँ पे पेपर में करेक्शन हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको जंगल वगैरह, लॉइन वगैरह, आपको जानवरों के नाम वगैरह भी आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जानवर वगैरह यहाँ पे बना दीजिए ऐसा ही है जैसा बना हुआ है यहाँ पे, तो आप जानवर वगैरह बना दीजिएगा। वाइल्ड एनिमल आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, ठीक है, जो कि जंगल जानवरों के ऊपर आता है तो। और यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा राइट अ लेटर to your friend Sujita, she is inviting her to spend the summer vacation at your place भोपाल पे आपको समर वेकेशन, इसके ऊपर आपको एक जो कि यहाँ पे लेटर लिखना है, लेटर राइटिंग है, तो ये भी हम आपको बता देते हैं। तो और दूसरा वाला जो कि यहाँ पे हो जाएगा राइट अ लेटर to the collector of your district about a nuisance of loudspeaker in your area, requesting him to impose the ban on the noise of loudspeaker। तो यहाँ पे लाउड स्पीकर के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दिया गया है आपको यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको लिख देना है यू आर कमला। तो कमला के बारे में ये नोटिस है, लेटर है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए लिखा है, लाउड स्पीकर के लिए। तो यहाँ पे आपको सेम पूरा कॉलोनी लिख देना है। यहाँ पे हो जाएगा पटना, हो जाएगा आपको पन्ना, हो जाएगा आपका MP हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको पूरा लिख देना है। डेट जैसे आपको चेंज करना हो तो 2023 कर सकते हैं यहाँ पर, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिए है तो आप ये लिख दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके ये जो कि पैराग्राफ है, आप छोटा थोड़ा बड़ा या छोटा भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको सेम का सेम ही लिखना है, ठीक है। पेपर में आपसे जो पूछा जा रहा है सेम लिख दीजिएगा आप, ऐसा ही का ऐसा पूरा। तो इस प्रकार से आपको लिख दीजिएगा। राइट में आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, पूछा गया है तो, नहीं तो आप सेम लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हम बता ही चुके हैं। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टिप्स, जो कि 120 शब्द का लिखना है। तो पहला हो जाएगा यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रीज को अपन को बचाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है अपने पेड़ पौधे। इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश आजकल बोलना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफ में हो चुका है। इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट, और हेल्पफुल जो कि जंक फूड के बारे में लिखना है। तो जंक फूड अपन खाते हैं उसके बारे में आप लिख दीजिएगा कुछ पॉइंट। फिर और करके भी आपसे पूछा गया है राइटिंग, जो कि हो जाएगा राइटनेस न्यूज़पेपर के बारे में आपको लिखना है। एशियंट न्यूज़पेपर के बारे में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो इनके बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। आप इसी प्रकार से आई होप आप लिख लीजिएगा। इसका हम पार्ट 2 भी आपको लेकर आ जाएंगे, लेकिन अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो हम लेकर नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी बता दें, आपको वेबसाइट पे से पूरे PDF डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरे प्रोवाइड करे गए हैं PDF। हम आपको क्वेश्चन 5 तक तो बता ही चुके हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे ही हो जाएंगे। आपका सेक्शन B भी दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे सेक्शन B दिया गया, तो आपको पूरा का पूरा आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको इसकी शॉट लेते जाना है, इसकी शॉट जरूर लेते जाइएगा, इसी को आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं तो आप जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा, और वेबसाइट पर आपको अपलोड
कर दिया है तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यहाँ भी आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 9th में आपको पोएट्री दी गई है, तो यहाँ भी आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये तैयार जरूर कर लीजिएगा और इसके आंसर भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और यहाँ पे जो कि क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। और मैं बता ही चुका हूँ आपको, इसकी मीनिंग वगैरह भी आएंगे तो मीनिंग आपको पैसेज से निकाल के लिख लेना है। जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे हो जाएगा डेड बॉय हो जाएगा, तो डेड बॉय का आपको यहाँ पे आंसर दिया है। डेड बॉय का आपका क्या हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं, कॉर्पस हो जाएगा। डेड बॉय का कॉर्पस करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेक्शन बी भी दिया है, तो सेक्शन बी आपको पूछा गया है, इसी में भी एक्सट्रैक्ट, ये भी पैसेज ही है, तो पैसेज आपको एक्सट्रैक्ट दिया है, पैसेज और एक्सट्रैक्ट आता है, तो उसमें से आप यही कर देते हैं तो आप वैसे ही पास हो जाएंगे। तो इन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पे आपका आता है लास्ट में क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो क्वेश्चन आंसर भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सो आपको हम बता देते हैं, आप वेबसाइट पे आपको कहाँ से डाउनलोड करना है PDF। देखिए बच्चों, आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है आपको इंडिया पब्लिकेशन, जो कि हमारी एक ऑफिशियल साइट है। इसको सर्च करते ही आपको डिस्क्रिप्शन पे भी वैसे लिंक दी गई है, तो यहाँ से आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है इस साइड को। यहाँ पे एक सेकंड देखिएगा, यहाँ पे आपको ये सर्च का ऑप्शन दिया है साइड बार में, यहाँ पे साइड में दिया है। तो क्लास 12th का आप यहाँ से इंग्लिश का पेपर का PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च करके जरूर विजिट कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपको PDF जरूर प्रोवाइड कर दिया जाएगा पूरा, तो आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच।